अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज मैंने क्लास 7th के लिए जो नया टॉपिक लाया है टाइप्स ऑफ सॉइल, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। आज पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ सॉइल। लेकिन दोबारा मैं आपको थोड़ा रिकैप्चुलेट करूँगा कि व्हाट इज़ सॉइल। एक्चुअली ये सॉइल का ये टर्म आपको मालूम होना चाहिए। व्हाट इज़ सॉइल हम यहाँ लिखेंगे द मिक्सचर ऑफ द mixture of rock particles and humus is called the soil. यानी सॉइल किसे कहते हैं? ये मिक्सचर होता है रॉक पार्टिकल्स का एंड हमस का। हमस मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि जो डेड प्लांट्स होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं, फ्लोट ऑन टॉप, जो हमने एक एक्टिविटी की थी, फ्लोट जो तैरते ऑन टॉप ऑफ द जो गिलास, जो हमने वो एक्टिविटी की थी, उसमें आपको मैंने कहा था कि जो नीचे स्टोन्स थे, उसके बाद सैंड थी, फिर क्ले थे, फिर हमस था। वही यानी हमस क्या होता है एक्चुअली? ये डेड प्लांट होता है या इंसेक्ट्स होते हैं जो सॉइल में होते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हमस। ये इस हमस से क्या होता है एक्चुअली? इट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इससे सॉइल की जो फर्टिलिटी वो इंक्रीज होती है हमस से। और दूसरी बात, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सच एज बैक्टीरिया होते हैं या प्लांट रूट्स होते हैं या अर्थवर्म, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं सॉइल के। हम दूसरा पार्ट हम कहेंगे कि जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं सॉइल के, जो सॉइल को फर्टिलिटी बनाने में एक अहम रोल अदा करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? वो बैक्टीरियाज भी होते हैं, बैक्टीरिया। इसी तरह हमारे पास होता है प्लांट रूट्स होते हैं, प्लांट रूट्स भी होते हैं सॉइल में, या अर्थवर्म। ये क्या होते हैं? ये इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी सॉइल। किसी भी सॉइल के जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उनमें बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स या अर्थवर्म, इनसे हमें ये पता लगता है कि विच व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इट इज़ फर्टाइल, मोर फर्टाइल या लेस फर्टाइल। ओके, ये तो आपको क्लियर हुआ होगा। प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ने से पहले हम एक और एक्टिविटी करते हैं। ये एक्टिविटी आप घर में भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको क्या लेना है? हम ये पढ़ेंगे व्हाट डज सॉइल कंटेन, यानी सॉइल में होता क्या है एक्चुअली। यानी ये जब आपको समझ आएगा, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली आपको ये टाइप्स ऑफ सॉइल भी समझ आएगा। व्हाट डज सॉइल कंटेन? व्हाट डज सॉइल कंटेन, यानी सॉइल में क्या होता है। इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी है। ये आप घर में कर सकते हो, मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, और आप ये एक्टिविटी घर में कर सकते हो, आज ही कर सकते। अगर आप आज ही करोगे तो फिर इससे आपको ना ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सॉइल में होता क्या। आपको क्या लेना है? आपको थोड़े बहुत सॉइल लेनी है। एक टीन आपको लाना है, स्मॉल, आपको एक टीन लाना है, स्मॉल टीन आपको लाना है, एक स्मॉल टीन आपको लाना है। जैसे मैं यहाँ बनाऊंगा ये मैंने एक टीन लाया, एक टीन है ये, से इट इज़ ए टीन। इस टीन में क्या मैंने डाला? इसमें मैंने, ये टीन है, इसको मैं लिखता हूँ इट इज़ ए टीन, ये टीन है। इस टीन में मैंने सॉइल डाली, थोड़ी बहुत सॉइल मैंने डाली इसमें मैंने एक सॉइल, आप भी कर सकते हो। क्या मैंने इसमें डाला? सॉइल। यानी मैंने एक टीन लाया और उसमें क्या मैं पुट सॉइल इन इट, इसमें क्या डाला मैंने? सॉइल। ये आपको एक एक्टिविटी करनी है घर में। एक्टिविटी मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। आप एक टीन लाओगे, स्मॉल टीन लाना है। उसके बाद उस टीन में आप क्या डालोगे? सॉइल डालोगे। उसके बाद उस टीन को क्या करना है? इसका जो कवर है, जब आपने इसमें ये डाला, जो इसके ऊपर थोड़ा इसमें कवर करना है,
तो ढकना डालना, इसके ऊपर एक कवर करना है, बंद करना है इसको, इसको हम ढकना भी कहते हैं। एक लिड इंग्लिश में कहते हैं उसको, लिड, यानी ऊपर से जो ऊपर की जो सरफेस है उसको बंद करना है। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको थोड़े बहुत इसको हीट देनी है। यहाँ एक आप हीट भी दे सकते हो। मैं एक स्टू, यहाँ स्टू है, यहाँ मैं स्टू बनाऊंगा। ये हम इसको थोड़ी बहुत हीट देंगे। हीट अप, तीसरा पॉइंट हम क्या करेंगे, हीट अप, इसको हम हीट देंगे। क्या देंगे हम इसको, हीट देना है, लेकिन हीट देना है लेकिन लो फ्लेम में। इसकी जो फ्लेम होना चाहिए वो हीट है ना, लेकिन जब हम इसको हीट देंगे लेकिन लो फ्लेम में, लो फ्लेम में जब इसको हम हीट देंगे, उसके बाद थोड़ी देर के बाद इस लिड को हम ओपन करेंगे। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम आपको क्या करना है, ओपन द लिड, ओपन लिड, जो आपने ढकना ढकना जो ढकना है ना, इसके ऊपर आपने जो रखा, इसको ओपन करना है। आप क्या देखोगे, ये एक्टिविटी आप खुद घर में करना है। जब आप इसको ओपन करोगे आप क्या देखोगे, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जो लिड होगा, लिड जो होगा उसमें क्या होगा, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ड्रॉप्स ऑफ वाटर। उस लिड जो उस लिड की आप सरफेस देखोगे इनसाइड वाली, आप देखोगे वहाँ ड्रॉप्स ऑफ वाटर होंगे। जब आप ये एक्टिविटी करोगे, फिर जब आपने ये देखा कि इसके लास्ट में लिड, जब हमने इस लिड को ओपन किया, फिर हमें वहाँ क्या इनसाइड हमने क्या देखा, इनसाइड हमने देखा ड्रॉप्स ऑफ वाटर। इस एक्टिविटी से ये साबित हुआ, दिस दिस इट शोज, यानी इट क्लियर्स, यानी इससे क्लियर हुआ, इट क्लियर्स दैट, इससे हमें क्या क्लियर हुआ, दैट सॉइल कंटेन्स वाटर, दैट सॉइल कंटेन्स वाटर, सॉइल जो उसमें वाटर होता है। ठीक, ये आपको समझ हुआ। अब अगर आपको कोई भी कहे गया सॉइल में क्या होता है, आप सॉइल ये कह सकते हो कि सॉइल में वाटर भी होता है। उसके लिए आप एक्टिविटी भी, ये एक्टिविटी अगर वो कह सकता है कि आप वो कैसे, आप ये एक्टिविटी करके उसको दिखा सकते हो। दूसरी एक्टिविटी हम करेंगे, दूसरी एक्टिविटी में हम ये बनेंगे, इसी तरह हम लाएंगे एक गिलास जार हम लाएंगे। यहाँ एक गिलास, ये हम एक जार लाएंगे, गिलास जार है ये हमने एक गिलास जार लिया। इस गिलास जार में हमें क्या करना है, इसमें भी हमें पुट सम सॉइल, इसमें हम यहाँ में ये दूसरी एक्टिविटी है। पहले हम लेंगे एक, टेक ए गिलास जार, हम एक गिलास जार लेंगे। उसके बाद हम उस गिलास जार में क्या करेंगे, पुट सम सॉइल, उसमें हम क्या डालेंगे, पुट सॉइल इन ए गिलास जार, गिलास जार में सॉइल डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे वाटर, यानी हम उसमें डालेंगे पुअर वाटर, POUR पुअर, यानी उसमें डालेंगे क्या, हम डालेंगे वाटर, किस में, इस गिलास जार में। उसके बाद क्या, अगर आप देखोगे, ये मैंने लाया गिलास जार, मैंने सॉइल इसमें डाली, पहले मैंने गिलास जार लाया, ये जो मैंने सॉइल इसमें डाली, इसके बाद जब मैंने पानी इसमें डाला, इसके बाद मैंने गिलास जार, ये पहले सॉइल है इसमें, उसके बाद मैंने इसमें क्या डाला, वाटर। पहले ये गिलास जार है, इस गिलास जार में क्या मैंने डाला, सॉइल, सॉइल के ऊपर मैंने फिर उसके बाद वाटर डाला। जब आप ये डालोगे तो फिर आप देखोगे, यू विल सी सम बबल्स फ्लोट अप, इसमें आप देखोगे बबल्स, आप क्या देखोगे, बबल्स फ्लोट अप, ऊपर क्या तैरेंगे, फ्लोट अप, यानी जो बबल्स है वो फ्लोट अप होंगे ऊपर। इससे क्या हुआ, इससे हमें ये साबित हुआ, जो सॉइल है, इससे हमें क्या साबित हुआ, जो सॉइल है, इस सॉइल में क्या होता है,
इट कंटेन्स आयर, इट सॉयल कंटेन्स आयर। इस एक्टिविटी से हमें ये साबित हुआ सॉयल जो है उसमें आयर भी होते हैं, हवा भी होती है, क्योंकि जो बबल्स है, बबल्स इंडिकेट करते हैं कि सॉयल कंटेन्स आयर। अब ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो समझ आए। अगर आपको कोई कहेगा कि सॉयल में क्या होता है, अगर सॉयल में आयर है, आप कहोगे सॉयल में आयर भी होता है, सॉयल में वाटर भी होता है, अगर आप ये एक्टिविटी दो करोगे घर में, इससे आप इन एक्टिविटी के जरिए आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि सॉयल कंटेन्स वाटर एंड सॉयल कंटेन्स आयर। अब जो सॉयल है इसके हम टाइप्स अब पढ़ने जा रहे हैं, इसके हम टाइप्स अब पढ़ने जा रहे हैं। सॉयल इसके पहले बच्चों इसके थ्री टाइप्स है। सॉयल के थ्री टाइप्स है, कौन कौन से? एक सैंडी सॉयल, सैंडी सॉयल, दूसरा है क्लेई सॉयल, तीसरा है लूमी सॉयल, लूमी सॉयल। ये तीन किस्म के, ये तीन किस्म है जो हम कहते हैं कि सॉयल की टाइप्स है। लेकिन ये सॉयल जब हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको किस बेस पे हम डिवाइड करते हैं? बिकॉज जो क्लासिफिकेशन है सॉयल की, उसको हम ऑन द बेस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स, जो प्रपोर्शन ऑफ पार्टिकल है उस बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। यानी ऑन द बेस ऑफ, किस बेस पे हम करें? ऑन द बेसिस ऑफ proportion, on the base of proportion of particles of various sizes, various sizes, जो डिफरेंट साइजेस, जो डिफरेंट साइज के पार्टिकल हमारे पास होते हैं सॉइल में, उस बेस पे हम सॉइल को तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हुआ सैंडी सॉइल, दूसरी जो टाइप है क्ले सॉइल, एंड तीसरी टाइप जो है वो लोमी सॉइल है। अब हम सैंडी सॉइल के मुताबिक पढ़ेंगे। पहले सैंडी सॉइल क्या होती है? प्यारे बच्चों, सैंडी जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं सिकल मेज, एक्चुअल जो सैंडी सॉइल ये मोस्टली कहाँ फाउंड होती है? इट फाउंड मोस्टली फाउंड इन द डिजर्ट, यानी मोस्टली हम यहाँ लिखेंगे मोस्टली फाउंड इन, ये कहाँ ज़्यादातर होती है? मोस्टली फाउंड इन डिजर्ट्स में होती है, ये रेगिस्तानों में होती है। एंड दूसरी बात ये कहाँ होती है? ऑन द सी शोर्स, एंड ऑन द सी शोर्स, जो सी शोर्स होते हैं समुद्र के साइड, वहाँ भी ये सैंडी सॉइल होती है। इसमें क्या होता है एक्चुअली? जो सैंडी सॉइल है ये सैंड पार्टिकल्स और बिग, इसमें क्योंकि इसमें क्या होता है? सैंड पार्टिकल्स ज़्यादा, सैंड पार्टिकल्स आर बिग, इसमें ज़्यादा सैंड पार्टिकल्स होते हैं, सैंड पार्टिकल बिग। और इसमें क्या होता है? दूसरी बात इसमें क्या होगा? अगर सैंड पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो फिर इसमें एक और चीज़ होगा, देयर इज़ ए लॉट ऑफ एयर इन द स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स। अब जो पार्टिकल इनमें होंगे उसमें क्या होगा? लॉट ऑफ स्पेस, यानी लॉट ऑफ स्पेस होंगे, लॉट ऑफ स्पेस होगी। लॉट ऑफ स्पेस क्या है? बिटवीन दीज पार्टिकल्स, बिटवीन दीज पार्टिकल्स, बिटवीन दीज पार्टिकल्स। कौन कौन से पार्टिकल? जैसे हमारे पास इसमें सैंड ज़्यादा होगी, लेकिन जो फाइन, जो हमारे अगर सैंड ज़्यादा होगी तो फाइन पार्टिकल्स जो हैं, फाइन पार्टिकल्स उनकी प्रोपोर्शन कम होगी, जिसकी वजह से इनके दरमियान लॉट ऑफ स्पेस होगी बिटवीन दिस पार्टिकल। चाहे फाइन पार्टिकल और सैंड पार्टिकल के दरमियान ज़्यादा स्पेस होगी, दैट्स वाई सैंड सॉइल डज नॉट होल्ड मच वाटर। इसीलिए जो सैंड सॉइल है ये ज़्यादा होल्ड वाटर नहीं कर सकते, क्योंकि जो सैंड पार्टिकल वो ज़्यादा होते हैं, बिग होते हैं एज़ कम्पेयर टू फाइन पार्टिकल्स। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में हम क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल उठाएंगे। खुदा हाफिज़।